हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल रीड द न्यू टॉपिक मीठी सारंगी। आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे हैं जिसमें मीठी सारंगी, स्वीट वायोलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नेम है मीठी सारंगी। लेट्स रीड विद मी मीठी सारंगी, अबाउट मीठी सारंगी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। लेट स्टार्ट नाउ विद राधा मैम। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले की बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले की बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। कैसी मीठी सारंगी है, कैसी मीठी सारंगी है। आहा कितना आनंद आ रहा है, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा ही हुआ ही नहीं है। ये सब झूठे हैं। भोला को लगा कि वो मीठी बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की। मीठी कोई चीज़ है जो सारंगी को वो सोच रहा है कोई चीज़ है, खाने की चीज़ है, तो कह रहा है मेरा तो मुंह मीठा ही नहीं हुआ। ये लोग तो झूठे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मीठी है सारंगी। और वो उसकी सारंगी की जो वायलिन होती है, म्यूजिकल गिटार होता है, आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी वॉइस की बात कर रहे हैं, आवाज़ की, साउंड की बात कर रहे हैं कि उसकी साउंड जो है बहुत मीठी निकल रही है। जब वो उसे बजा रहे हैं तो उसकी जो साउंड निकल रही है वो बहुत मीठी है। लेकिन भोले को लगा कि कोई खाने की चीज़ है, तो उसने कहा ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह तो बहुत मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं, ये लोग सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। रात के 3-4 बजे जब 3-4 बज रहे थे, जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया। 2-4 दिन आप यहीं ठहरिए। सारंगी वाले से गांव वालों ने क्या कहा कि आपकी सारंगी की धुन सुनकर हमें बहुत आनंद आया, आप 2-4 दिन यहीं ठहर जाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी। जब वो ये सब बातें सोच रहा था तब तक तो रात और ज्यादा हो गई थी। इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, लोग सारंगी को सुन रहे थे, तो रात क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी, उन्हें समय का पता ही नहीं चला था। इसलिए इस कारण से लोग घर नहीं गए और वहीं चौपाल में ही सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिराने रखकर सो गया। सारंगी पर खोली चढ़ाई मतलब कवर चढ़ाया, सारंगी का कवर चढ़ाया और उसे अपने सिराने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे स्नोरिंग लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और क्या किया, और ऊपर का कवर उतारकर सारंगी का उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं, उसे जीभ से चाटने लगा। उसे लगा कि ये खाने की चीज़ है और उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया भोले को। उसे क्या करने लगा, जीभ से चाटा तो उसे कोई स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। अब वो सारंगी को जोरों से हिलाने लगा, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। अब वो मुंह से उसे क्या करने लगा, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी बूंद नहीं निकली। वो सोच रहा है कि इसमें नारियल के पानी की तरह क्या होगा, मीठा मीठा पानी निकलेगा।
तो उसने क्या करा, अपने मुंह में उड़ेला, पर उससे एक भी बूंद नहीं निकली, एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुझलाया। उसे लग रहा था लोग तो बेवकूफ़ हैं, तो उनकी बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। अब की बार क्या किया भोले ने, उसे गुस्सा आ गया तो उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी बाला बड़े दुखी हुए। सवेरा होने पर जब मॉर्निंग हो गई तो जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग सारंगी बाला बड़े दुखी हुए, सैड हुए, अपसेट हो गए। वो लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, भोला इस बात को सुन ही नहीं सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था, मैंने तो उसे अच्छी तरह से लिक किया था, चाटा था। उसमें जरा भी मिठास नहीं थी, उसमें जरा भी स्वीटनेस नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो, तुम सब झूठे हो और बाबा जी की खुशामद कर रहे हो, बाबा जी की ऐसी तारीफ कर रहे हो। सारंगी तो कोई मीठी नहीं थी, मैंने तो उसे फेंक दिया और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी कहाँ है? लोगों ने फिर भोला से कहा, अब ये तो बता दो कि सारंगी कहाँ है? लोगों ने पूछा, पर सारंगी कहाँ है? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। उसने कहा, भोला ने कहा, गांव के बाहर पड़ी है सारंगी। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ पर सिर पीट लिया। लोगों ने क्या किया? भोला की बेवकूफ़ पर सिर पीट लिया। वो क्या हुए, भोला से नाराज हो गए, अपना सिर पीटने लगे कि उसने सारंगी को फेंक दिया। सारंगी को कहाँ फेंक दिया? गांव से बाहर फेंक दिया उसने, कहीं दूर जाके फेंक दिया, क्योंकि उसे लगा था कि सारंगी मीठी है और वो उसे चाटने लगा, पर सारंगी मीठी नहीं निकली और उसे लगा लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए सारंगी को गुस्से में आकर बाहर फेंक दिया। जबकि सारंगी तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, गिटार था, जिसकी साउंड क्या थी? बहुत ही स्वीटनेस थी। जो उसकी साउंड बज रही थी उसमें स्वीटनेस थी, उसकी तारीफ कर रहे थे लोग कि सारंगी बहुत मीठी है। तो लोगों ने पूछा, पर सारंगी कहाँ है? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ पर सिर पीट लिया। Thank you watching my video. Please like and share and subscribe. Thank you watching my video. Please like, share and subscribe. मीठी सारंगी।